हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों के लिए कोई लेक्चर की तरह चीज़ नहीं है, लेकिन जो भी है उससे आप लोगों को एक इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगा। ये कहानी है 2021 से 2026 तक के उन अचीवर्स की जिन्होंने इंग्लिश सूत्रा के मार्गदर्शन में अपनी मंजिल को प्राप्त किया। कहते हैं ना कि गिरना बहुत आसान होता है और गिर के पड़े रहना तो उससे भी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन गिर के उठना, गिरना तो आसान है, गिर के उठना मुश्किल होता है और उठ के चलना, मंजिल तक पहुंचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। खैर, आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए क्यों लेकर आई हूँ, क्या इसके पीछे सिर्फ एक प्रमोशनल पर्पज़ है या बैच बेचने हैं उसके लिए है, वो आप डिसाइड करिएगा। आज मैं वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ ये वाला कि कल मैं और मेरे हस्बैंड आपस में बातचीत कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा, ये कंटेंट तो अच्छा होता है हमारा, लेकिन वो चैनल की वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो होनी चाहिए। ये चैनल 2020 में बना था। 2020 में पहली बार मैंने डरते डरते ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था। हाँ, मुझे डर लगता था ऑनलाइन पढ़ाने में। मुझे लगता था ये एक समुद्र है और मैं उसमें एक छोटी सी मछली हूँ जो खो जाऊँगी। खैर, यूट्यूब परिवार ने काफ़ी प्यार दिया, बीच बीच में पत्थर भी पड़ते रहे, मगर प्यार बहुत मिला। 2020 में ये चैनल 700 या 800 सब्सक्राइबर्स से स्टार्ट हुआ था और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं। एक जूनियर की वैकेंसी आई थी और मैंने पहली बार बोर्ड पे लिख लिख के गंदे कपड़े से पोंछ पोंछ के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है पढ़ाया था। एंड आई डेंट नो क्या था उन लेक्चर्स में, मगर वो व्यूज़ लाख में तो वो व्यूज़ पार करे उसके 9 घंटे की जो सीरीज़ है मेरी। एंड पीपल रियली लाइक दैट सीरीज़। और 3 दिन में चैनल 1000 से 5000 जो है सब्सक्राइबर्स हुए थे। बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद इस चैनल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन हाँ, इस चैनल की अपनी चैनल की कहानी नहीं है ये। 2020 में जो मैंने चैनल की शुरुआत करी थी, तो मेरा एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हुआ करता था और ऑनलाइन भी पढ़ाना कोरोना के दौरान शुरू किया था, तब ये चैनल बना था। ये आज इसलिए है कि ये जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है या जो अब नई वैकेंसीज़ आ रही हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि हमें फ्रेशर्स को अट्रैक्ट करना है। मगर जो फ्रेशर बच्चा है वो मुझे क्या जाने, इवन आज कितने साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो मुझे कितना जानते हैं। आज भी जब ये सुनने को मिलता है ना, हमें तो आपके बारे में पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं डॉक्टर स्वाति शर्मा कौन है, इंग्लिश सूत्रा कौन सा चैनल है, हमें तो पता ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है मुझे अपने चैनल के बारे में जितना पब्लिसाइज़ करना चाहिए उतना मैं नहीं कर पाती हूँ। बाकी देखिए, उम्मीद तो मैं अपने से ही रखती हूँ, बाकी औरों से मैं उम्मीद नहीं रखती हूँ, मैं उतना पब्लिसाइज नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब ये एक सुनने को मिलता है कि हमें आपके बारे में पता ही नहीं था, हमें तो बहुत बाद में पता चला, तो थोड़ा सा ये लगता है कि बताने का वक्त आ गया है। बताना चाहिए कि इंग्लिश सूत्रा एक चैनल, एक ऐसा चैनल है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि सुबह भी हमारे पास फ़ोन आया कि हमने तो फला इंस्टीट्यूट में हमारे पैसे फंसे हुए हैं, तो हम आप पे विश्वास कैसे करें। तो हम तो सिंपल ये कहते हैं कि आपको यकीन हो तो आप खरीदो, ना यकीन हो तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए 5 साल बाद, क्योंकि इतने लोग, हम अपने आप में ही तो सोच लेते हैं 5 साल बाद भी लोग हमें नहीं जानते। उसका रीज़न ये है कि हम खुद को इतना पब्लिसाइज करते ही नहीं, हम अपने बारे में इतना बताते ही नहीं। हमें लगता है चलो कंटेंट पे, लेकिन आज के समय में जितना ज़्यादा लोग इन चीज़ों को देखते हैं, इनसे विश्वास बनाते हैं, उतना किसी चीज़ से नहीं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 2021 से 26 में इंग्लिश सूत्रा के स्टूडेंट्स ने क्या क्या अचीव करा, ये वो है। सबसे पहले इंग्लिश सूत्रा के स्टूडेंट्स ने जो अचीव करा, उससे पहले इंग्लिश सूत्रा में पढ़ाने वाली जो उसकी मेंटोर है, उसने क्या अचीव करा, पहले आपको उनके बारे में बताकर फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। इंग्लिश सूत्रा में पढ़ाने वाली मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति शर्मा। मैंने 2021 में यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों में मैं सिलेक्ट हुई।
क्वालिफाई नहीं, दोनों में मैं सिलेक्ट हुई। यूपी टीजीटी में मेरी रैंक है पूरी यूपी में 9 और यूपी पीजीटी में मेरी रैंक है 14। दोनों में मैंने सिलेक्शन लिया। उससे पहले भी मैंने किया था लेकिन मैंने छोड़ दिया था। और अब 2026 में भी यूपी पीजीटी में मैंने रिटर्न क्वालिफाई करा, लेकिन मैंने इंटरव्यू नहीं दिया कि जैसे कि कोई और, मतलब मैंने ये सोचा कि बेकार में काहे को एक सीट खराब करूं, तो मैंने इसमें नहीं किया। अब अपने बारे में ज़्यादा बताने से ज़्यादा है कि मैं उन लोगों के बारे में बताऊं जो कई बार गिर के फिर उठे और उठ के मंजिल को प्राप्त किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला जो सेशन में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी ये है, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। हाँ, 5 साल पहले भी मेरी स्टूडेंट सोनम चौधरी सेलेक्ट हुई थी। आज सोनम सोम सेलेक्ट हुई है, 5 साल पहले सोनम चौधरी सेलेक्ट हुई थी। Hi, good evening friends. My name is Sonam Chaudhary. I am from Muzaffarnagar in UP. I have been selected in PGT exam. PGT exam इंग्लिश के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं इंग्लिश सूत्रा की स्टूडेंट हूँ। और हमारी मैम का नाम है स्वाति शर्मा, जो मैं पढ़ाती हैं, इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। हमें मैम का जो पढ़ाने का जो तरीका है, जैसे मैम पढ़ाती हैं, जो मैम के नोट्स हैं, मतलब वे इतने अच्छे हैं कि मैम पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो आपका हर टॉपिक है ना वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है आपके हर टॉपिक। जो आपकी क्वेरी सही से आता था। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेरा क्लियर नहीं था, क्या क्लोजेज और फ्रेजेस होते हैं। मेरा जो फर्स्ट टॉपिक था वो क्लोजेज और फ्रेजेस, मैं जल्दी आपको दिखा रही हूँ से ही किया था बारे में। लेकिन धीरे धीरे मैंने, जैसे मैडम पढ़ाती रही, हर टॉपिक को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। जो मैम का पढ़ाने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। मैम सब कुछ बहुत अच्छे से कराती हैं, मतलब मैम के नोट्स भी इतने अच्छे हैं। अगर आप उन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे, जो मैम डेली जो मैम नोट्स। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कई लोगों को लग सकता है अरे मैडम ने तो अपनी तारीफ में, ये 5 साल पहले का इंटरव्यू है। इंटरव्यू नहीं है, इसने खुद ही एक वीडियो बना के जो है वो मुझे भेजा था। और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ये है, इसका नाम है सोनम चौधरी। 5 साल अब इसे एज अ पीजीटी नौकरी करते हुए हो चुकी है। सोनम चौधरी मेरे पास 2020 में दिवाली से पहले सोनम और उसके हस्बैंड जो है मेरे यहाँ पर आए थे। जैसे होता ना, मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट था तब, तो एक इंक्वायरी करने के लिए आते हैं। इसके हस्बैंड ने उसी समय ये कहा कि सोनम यहाँ पर एडमिशन जो है तुम्हारा होगा। तो सोनम थोड़ी सी डाइसी थी कि नहीं, पहले ना जो और ज़्यादा फेमस इंस्टीट्यूट हैं, तब भी यही हाल था, और फेमस इंस्टीट्यूट हैं। मैंने 17 में इंस्टीट्यूट अपना स्टार्ट करा था ऑफलाइन, तो उनको देख लेते हैं। बट इसके हस्बैंड को था नहीं, मैम से ही तुम पढ़ो। तो पता नहीं इसने भी क्या सोचते हुए इसने कहा ठीक है, मैं दिवाली के बाद जो है वो एडमिशन लेने के लिए आऊँगी। लेकिन इसके हस्बैंड ने पार्ट पेमेंट फ़ीस का किया। ये लड़की जब मेरे पास आई पढ़ने के लिए, तो इसकी छोटी सी बेटी, तब उस समय छोटी सी बेटी इसकी थी, अब तो बड़ी हो गई होगी 5 साल में, अब 8 साढ़े 8 साल की होगी। 2-2.5 साल की, ढाई, मतलब इतनी बड़ी इसकी बेटी थी, 2-2.5 साल की भी थी या नहीं मुझे नहीं याद है। तो छोटी सी बच्ची को ये अपने मुजफ्फरनगर में इन लॉज के पास छोड़कर, और यहाँ इसने हॉस्टल में एक रूम लिया। हॉस्टल इंस्टीट्यूट के पास था, ये हॉस्टल से इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से हॉस्टल, और जितना, क्योंकि इंस्टीट्यूट में ही नीचे हमारी लाइब्रेरी भी थी, वहाँ बैठ के पढ़ा करती थी। और फिर इंस्टीट्यूट अपना हॉस्टल वापस चली जाती थी। किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, पढ़ती थी। मगर इसके दिमाग में ना कुछ चीज़ें चलती रहती थी, जैसे ये बहुत ज़्यादा जो है ना सोचती बहुत थी। इसे बहुत ज़्यादा ये लगता था कि अरे पता नहीं, और इसको ये लगता था लोगों को का सिलेक्शन हो जाता, मेरा नहीं हुआ। ये इससे पहले भी कहीं पढ़कर आई थी, कहीं ना कहीं ये उनके नोट्स को और मेरे नोट्स को कंपेयर करती थी। तो इसको लगता था वो नोट्स ज़्यादा मोटे मोटे हैं, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू मैम के नोट्स। तो इसके दिमाग में, इसे कहना चाहिए ना, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा थी। उस कन्फ्यूज़न की वजह से इसने कई बार मुझसे डांट भी खाई है, क्योंकि मैं इसे हमेशा ही कहती थी अपने दिमाग से ना क्लटर क्लियर करो, और अगर तुम्हें कोई चीज़ समझनी है तो पहले जो चीज़ें तुमने गलत सलत पढ़ रखी हो ना, क्लियर करो।
जो बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता। और सबसे गलत चीज़ जो बच्चों को लगती है वो ये लगती है, आज के टाइम में बच्चे वो होते नहीं हैं। तो अगर आप उन्हें बच्चा समझ लो तो वो होता ये है कि वो बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड फील करते हैं। खैर सोनम में ये वाली बात बिल्कुल नहीं थी। मैं सोनम के लिए इसकी बात की तारीफ़ करूँगी कि सोनम ने कभी भी मेरी किसी बात का उसको उसको बुरा लगता था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा बुरा चाहती है। उसने हमेशा सोचा कि यार डांटता तो उसे ही है ना इंसान जिसका भला चाहता है। तो ये लड़की जो है हॉस्टल में रह के पढ़ रही थी। कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई कि जिसमें कुछ ऐसे इसके साथी थे साथ में जो पढ़ते थे, जो बहुत डिस्टर्ब करते थे, तो ये आके मुझसे ये वाली चीज़ें भी शेयर किया करती थी। अब एक बार जो सबसे बड़ी जो मुझे भी जिस चीज़ पे इस पे थोड़ा सा गुस्सा आया, 1 जनवरी को हम लोग नए साल 1 जनवरी 2021 को हम लोग एक सेलिब्रेशन कर रहे थे। केक कटना था और सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे थे, सोनम भी थी। तभी मेरी एक स्टूडेंट जो 2019 की वैकेंसी में उसका इंटरव्यू क्या, उसका एक छोटा सा क्लिप जो है वो पड़ा हुआ है, वो आई और उसने आके ना वो मिठाई लेकर आई थी। मतलब उसका सिलेक्शन 2020 में हो गया था, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए 2021 में 1 जनवरी को आई। तो मिठाई लेकर आई और उसने सबसे पूछने लगे दीदी आपका सिलेक्शन कैसे हुआ क्या, तो सबको बताने लगी। तो उसने कहा मैडम के नोट्स बहुत अच्छे हैं, मैडम जो कहती हैं उनकी बात मानो, और ना ये कभी डांट भी देती हैं तो इनकी बात का बुरा मत मानो, ऐसा सब वो कहने लगी। तो सोनम ने ना वो सारी बातें उसकी सुनी। थोड़ी देर बाद जब केक कटने की बात हुई ये चली गई। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इसने केक कटने में भी तक भी ध्यान नहीं रखा। तो मैंने ना इसको फ़ोन करा, मैंने पूछा क्या हुआ। तो कहती है मैम मुझे ना एक अंदर से ना ये लगा कि जब सबका हो जाता है मेरा क्यों नहीं होता, मेरी इस फ्रेंड का बेसिक में हो गया, इसका उसमें हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा मैम। मैंने कहा होगा। कहती मैम मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर ये ऐसी थी, इसके अंदर ना एक ज़ील एक आग थी। कहते ना कि अगर आप किसी चीज़ की से के मन में ना आपको लेके एक वो होती है जलन भी होती है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे में लेके ना सोचते हैं मुझे इससे भी ऊपर जाना है, तो वो चीज़ होती है, वो चीज़। और इसने अपने आप को झोंक रखा था पढ़ाई में। टीजीटी भी क्लियर करा था, पीजीटी भी को जब इंटरव्यू देने गई नर्वस थी। मेरा इंटरव्यू इसके बाद था, इसका मतलब अगले दिन था, इसका पहले था। इंटरव्यू देकर आई, पूछा कैसा हुआ, एंड व्हेन शी मेड इट तो वो इतनी खुश। और आपको पता है जब इस लड़की ने ना ये खुश होकर ये वीडियो बना के मुझे भेजा, इतने लोगों ने इसको ट्रोल करा, अरे जब तुम्हें ग्रामर नहीं आती थी तुम कैसे हो गई, तुम्हारा तो ये वो। कई बार क्या होता है ना, जब हम बहुत सीधे होते हैं ना, हम सीधेपन में बहुत चीज़ बोल जाते हैं। जब इसने ये कहा था ना मुझे ग्रामर नहीं आती थी, मुझे नाउन प्रोनाउन नहीं आता था, इसका मतलब ये था कि आता तो था, लेकिन टीचिंग के एग्ज़ाम के हिसाब से कैसे पढ़ना है मैडम ने मुझे एक सही राह दिखाई। ये तो सबको पता होता है नाउन क्या प्रोनाउन क्या, आपको उसको किस तरीके से उसको क्लॉजेस को कैसे करना है, मतलब क्या चीज़ें कैसे करनी है, वही तो टीचर का काम होता है, वो चीज़ सिखाई। तो आप ये सोचो एक छोटे से बच्चे को छोड़ के, शादी को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इन लॉज की अपनी एक्सपेक्टेशंस, उसकी अपनी चीज़, और कैसे उस लड़की ने मैनेज करा, तो ये अपने आप में एक मिसाल है। और कि आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड शी मेड इट। ये सोनम चौधरी है, इसका नाम है सोनम चौधरी। ये 5 साल पहले पीजीटी में सिलेक्ट हुई थी। छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रही हूँ आप लोगों को, और आप लोग जो हैं छोटे छोटे क्लिप्स से जो है इसको देख सकते हैं। उसके बाद है हमारी ये प्रतिमा सिंह है, इनकी रैंक 9 थी। ये प्रतिमा है, रैंक 9 है, ये अभी भी मेरा चैनल जो देखती हैं। Today I am going to share my success mantra for my success in written examination of PGT 2021, and I have been like any student who are clueless about finding the right platform for cracking these kind of competitive exams, and it is just that I was like watching some random videos, and suddenly I came across a YouTube video by Swati ma'am, and I watched the video, and instantly I decided that I should join the course, and I contacted ma'am, and I joined the course. And
definitely it is just under her guidance that I have been able to crack the second examination, and it is with her guidance. ये जो आपको सबटाइटल्स दिख रहे हैं ये तो भगवान जाने क्या है। ये वीडियो सारे जो हैं वो हमारे चैनल पे पड़े हैं, आप देख सकते हैं। मैं प्रतिमा के बारे में बताती हूँ। इनकी रैंक जो है वो 29 रैंक थी प्रतिमा की, मुझे याद पड़ रहा है 29 रैंक थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रतिमा जो है मेरे पास जब आई थी, प्रतिमा को तब लास्ट जो है वो चल रहा था कोर्स का एग्ज़ाम था। कब? अगस्त में तो एग्ज़ाम ही था, तो मना कर दिया था कि भाई अभी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय ये कंटेंट वाला और ये वाला चक्कर नहीं हुआ करता था। तो मना कर दिया था कि तो इसने कहा नहीं सर मैं कर लूँगी, आप मुझे दे दीजिए, एडमिशन दे दीजिए। शी इज़ अ PhD होल्डर और वंडरफुल पर्सनालिटी शी हैज़, वंडरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन एक चीज़ थी कि शी हैड बीन टीचिंग इन द इंजीनियरिंग कॉलेज एट दैट टाइम। तो प्रतिमा को लिटरेचर से उनका जो टच था वो कुछ समय के लिए, मतलब काफ़ी समय से लिटरेचर का टच नहीं था, बट शी इंजॉयड दोज लेक्चर्स। और आपको पता है लोग कहते हैं ना बहुत सारा समय लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको प्रतिमा के एग्जाम्पल से ये बात बताऊंगी कि प्रतिमा ने एडमिशन हमारे यहाँ केवल जो है वो महीना भर पहले लिया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रतिमा भी देखती है अभी भी, और महीना भर पहले लिया था। और इतना वाइड कोर्स था, और 2021 का PGT का पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। एंड इन दैट 1 मंथ, जब कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं छोटे छोटे क्लिप्स आपको इसलिए दिखा रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं। थोड़ी सी आवाज़ भी क्लियर नहीं है। और इन्होंने 1 महीने में एग्ज़ाम क्लियर किया है। जरूरी नहीं है जो स्ट्रैटेजी प्रतिमा की रही है वही स्ट्रैटेजी सब लोग अपनाए तो होगा, बट शी मेड इट। उन्होंने दिन रात मेहनत करी। इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। इनका एक प्लस पॉइंट था कि इन्होंने PhD करी हुई थी, ये पढ़ा भी रही थी। बट इनके साथ एक ये था कि एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना, जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं वो जानते हैं सुबह 9 से 5 की नौकरी होती है। उसके बाद आना या इन बिटवीन जब समय मिले तो वीडियोस को देखना, लाइव क्लासेस अटेंड करना, उन वीडियोस को रिकलेक्ट करना, और फिर एग्ज़ाम में सारी चीज़ें याद रखना। ये लोग जो है ना भाई, मैं तो ये मानती हूँ मैं एक माध्यम बनी, मगर ये वो लोग हैं जो मुझको प्राउड फील कराते हैं कि मेरे कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कि जो इतने कम समय में, देखो जो लोग नहीं कर पाते हैं ना वो अपनी, हमको बहुत दुख होता है जो हमारे जेन्युइन बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और नहीं कर पाते हैं, बहुत दुख होता है। लेकिन वो अपना ठीकरा फोड़ देते हैं कई बार। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हम जिम्मेदार हैं उनके ना हो पाने का, मगर ये भी तो होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने उसका कोई वो नहीं देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई टीचर आपको, भाई पढ़ना स्टूडेंट का काम होता है, टीचर उसके सामने मटेरियल रखता है और वो मटेरियल को ग्रहण करना, वहाँ पर जाके उस प्रेशर में परफॉर्म करना वो स्टूडेंट का काम होता है। और ये वो स्टूडेंट्स हैं, आप सोचिए इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाली एक महिला, शी इज़ आई थिंक 35 प्लस, शी वॉज 35 प्लस एट दैट टाइम, शादीशुदा, बच्चे और इंजीनियरिंग कॉलेज की जॉब, प्राइवेट की सुबह 9 से 5 की नौकरी, जिसमें ढेर सारी जिम्मेदारियां आपसे अलग से जो है एक्सपेक्ट की जाती हैं। उसके बाद आप सब कुछ मैनेज करते हुए पढ़ें और विद इन 1 मंथ आप एग्ज़ाम क्रैक कर लें। तो ये आपकी मेहनत के साथ साथ एक आपके गाइड की भी मेहनत है कि उसने आपको सही रास्ता दिखाया। तो आप ये कहेंगे कि हाँ भाई देखो, अगर हम कुछ करते हैं तो हम बताएंगे भी। और अपने आप बताने के लिए ये बहुत पुराने जो हैं वो वीडियोस हैं, मगर आज मुझे इसलिए दिखाने पड़ रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो वो ये इस चीज़ के लिए, और एक आपको मोटिवेशन देने के लिए कि व्हेन दे कैन व्हाई कांट यू।
नेक्स्ट स्टोरी कैन बी योर्स। अब वैकेंसीज आने वाली हैं, आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपको दिखाती हूँ, और आप ये खुद भी ये इंटरव्यूज देख सकते हैं। फिर हैं स्वाति सिंह, ये टीजीटी में सिलेक्टेड है। 24 घंटे में कितने घंटे आप मेरे दिमाग में चलते हो? जितने घंटे हम पढ़ाई के बारे में सोचते होंगे ना, पढ़ाई से रिलेटेड ही आप हो। और आपने भी कहा था कि मतलब हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो कर पाएगी टीजीटी पीजीटी दोनों कर पाएगी। लिटरली हम आपको बता रहे हैं, मेरा एक भी हम कर पाने की स्थिति में नहीं थे। मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा भी था अपने मन से, वो भी खिचड़ी था मेरे दिमाग में। आपने मेरी सारी खिचड़ी को अलग अलग किया, एकदम सॉलिड बनाया, और मेरे लिए बिल्कुल मिराकुलस है कि मेरा आज पीजीटी में हमको इंटरव्यू, हम इतने खुश थे। मेरे भाई ने मुझे बहुत मना किया, अभी किसी को बताना मत, हम सबको जाके मतलब पता है, मैंने अभी रिसेंटली अपने किसी कलीग से मैंने कहा स्वाति मैम वो इंसान है जो मुझे कहते हैं ना कि तुम मेरे कदमों में रहोगी हमेशा, तो हम तैयार हैं। आप मेरे लिए क्या हो मैम, मतलब हम इतना कुछ सोचे थे। और समटाइम हम क्या करते हैं कि आपको बड़े बड़े मैसेज लिख के डाल देते हैं, ऑडियो तो नहीं बट हम मैसेजिंग बहुत करते हैं आपको। समटाइम मुझे लगता है आपको इरिटेट कर रहा है, बट कभी कभी ऐसे मन में भर जाता है सारी चीज़ें कि आज की डेट में कुछ ऐसे मेरा मूड भी थोड़ा ख़राब रहता है, तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे कुछ कहते तो हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाते। बट ऐसा लगता है कि आप मतलब भगवान होगा में मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है मैम, बट अगर हम आपके बारे में सोच रहे होते हैं ना, कोई चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है, हम सोच रहे हैं, तो बहुत पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे आप वही बात कर रहे होते हो, आप उसी के बारे में समझा रहे होते। एक दिन मेरी किसी ने बेइज्जती कर दी, तो दूसरे दिन आप बता रहे होते हो कि ये बेइज्जती करने वालों से डील कैसे करना है। ये सब कैसे आपको पता कैसे चलता है मैम? मुझे लिटरली मुझे आपसे मिलना है और आपसे बहुत कुछ पूछना है। और मुझे ये बात, तो जब हम टीजीटी का पेपर दे के आए मैम, मेरे उसमें भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं। अभी रिजल्ट तो नहीं आया है, और जैसा कि आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया है, तो फिर मुझे कोई मतलब मुझे टेंशन ही नहीं है अभी जॉब वॉब की। मुझे बस इतना पता है कि आप मेरे साथ हो। अब मेरी किस्मत में जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होने वाला है, ये विश्वास है मेरा आपके ऊपर। ये स्वाति सिंह है, और पीजीटी में इनका नहीं हुआ था, ये टीजीटी में सिलेक्टेड है। शी इज़ सिलेक्टेड इन टीजीटी। और हाँ, पीजीटी में इसका जो है इंटरव्यू कॉल आई थी, मगर ये जो सिलेक्टेड है, फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के ही वीडियोस ये पड़े हुए हैं, ये टीजीटी में सिलेक्टेड। और लेट मी चेक टीजीटी में कहीं बुरा मान जाए कि मैडम ने मेरे पास ना ये अपने पुराने स्टूडेंट्स के पर्सनल नंबर्स वगैरह सब हैं, तो मैं स्वाति सिंह का देख के बताती हूँ आपको। स्वाति सिंह, यही है। DSSB का भी दिया था इसने। जब 25 सितंबर 2021 को तो वो ना तब रिटर्न का वो आया था। फिर उसके बाद जो है हाँ, ये टीजीटी में है, इसका टीजीटी में है, टीजीटी में इसका हो गया है। टीजीटी में सिलेक्टेड है, पीजीटी में फाइनल में वो नहीं हो पाया था, टीजीटी में है। तो ये स्वाति सिंह जो है ये टीजीटी में है। और मेरे पास ये लिस्ट भी है स्वाति सिंह का, कौन सा नंबर है ये तो मुझे अभी याद नहीं है।
आप खुद देख सकते हैं, ये लिस्ट वगैरह भी ये डाल दी जाएगी। स्वाति सिंह, मैं चेक करूं स्वाति सिंह का, तो आप लोग ये लिस्ट अगर किसी के पास हो तो वो देख सकते हैं। खैर वो देखिएगा, अभी मैं जो है इसमें इतनी देर लगाऊंगी तो फिर आप लोग और क्या देखोगे, है ना। तो ये टीजीटी में सिलेक्टेड है लड़की हमारी, यूपी टीजीटी सिलेक्टेड, रैंक 32। यूपी टीजीटी है, अब देखो रैंक 32। मैं खुद ही लिख रखा है यहाँ पे और भूल जाती हूँ। एक तो आंखें कमज़ोर हो गई हैं। रैंक 32। ओबीसी में होगा इसका। रैंक 30 भी हमारी है, सारिका त्यागी भी जो है इसमें है। सारिका त्यागी ने इंटरव्यू तो नहीं दिया था, वो भी हमारी स्टूडेंट है, सारिका त्यागी भी आप देख सकते हैं। रैंक 32 शायद इसका उसमें है, स्वाति सिंह का मुझे इसमें नहीं मिल रहा है, शायद बालिका में किसी में इसका है, मगर ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है मेरी। रैंक 32 है इसका, और ये है मिस स्वाति सिंह। उसके बाद कौन सी है, ये है हमारी पीजीटी रैंक 208 रेणुका। ये ना, ये जो रेणुका है ये मेरठ की ही है, और ये जो है टीजीटी पीजीटी दोनों में सेलेक्ट हुई थी। और ये है हमारी रेणुका। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, दोनों में हुआ है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी गुरु, मेरी टीचर डॉक्टर स्वाति शर्मा को धन्यवाद देती हूँ, और मैं अपनी सफलता का क्रेडिट उन्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि ये उन्हीं का विश्वास था मेरे अंदर। शायद जो मैं अपनी स्पिरिट खो चुकी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं तू कर लेगी, और इस बार काफ़ी अच्छा मौका है, तो इस बार दिल से मेहनत करो। तो मैंने मुझसे ये कहा और मैंने तैयारी की। आप ये खुद भी देख सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि रेणुका जो है मेरे पास 2016 के पेपर की तैयारी के लिए भी आई थी, क्योंकि 2016 का पेपर जो है 19 में जाके हुआ था। मैंने जब 17 में बैच स्टार्ट करा था तो जाके ये रेणुका मेरे पास आई थी, लेकिन लास्ट उसमें तो तब इंटरव्यू था उसमें, तो नहीं हो पाया था। 2016 वाले में इसका नहीं हुआ था। 2021 वाला फॉर्म जब इसने भरा, फुल ऑफ स्ट्रगल्स लाइफ है। मैं यहाँ पर इतना किसी के पास उसके डिटेल्स के बारे में नहीं बताती, लेकिन बहुत स्ट्रगल करा है रेणुका ने, बहुत स्ट्रगल करा है जितना कोई सोच भी नहीं सकता है। और बहुत स्ट्रगल करा है पढ़ाई में, सब चीज़ में बहुत स्ट्रगल करा है रेणुका ने। और फाइनली रेणुका ने दोनों ही एग्ज़ाम्स निकाले, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बार बार आप जब रेणुका काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन जब 2016 में वो नहीं कर पाई तो ऑब्वियसली लोग ताने देते ही हैं। लोग ये कहते ही हैं अरे बनते तो अपने आप को बहुत होशियार हैं, जो एकेडमिक्स वगैरह में अच्छे होते हैं, लेकिन हुआ तो इनका कुछ भी नहीं। तो उस फेलियर को लेना, उस फेलियर से सीखना, और फिर उसके बाद उठना और उठ के चलना। और जब वो फेलियर बहुत तगड़ा लगे, जब फिनेंशियल प्रॉब्लम भी हो, तब खैर रेणुका ने अपना जो है ध्येय बनाया। बहुत शांत रहने वाली लड़की है ये, किसी को पलट के जवाब ना देने वाली, बहुत शांत, सिर्फ पढ़ाई करने वाली, किसी और से मतलब ना रखने वाली, इस तरीके की लड़की है। और बहुत मेहनत करके उसने अपना दोनों में उसने सिलेक्शन लिया, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। उसके बाद है हमारी रेणुका हो गई हैं, फिर है आरती शर्मा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। और इनके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, पहले आप देखिए। हेलो एवरीवन, आई एम आरती शर्मा, और इस चैनल के थ्रू मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी अचीवमेंट शेयर करना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में हुई यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती में मेरा सिलेक्शन यूपी टीजीटी इंग्लिश में जनरल कैटेगरी में हुआ है। और मेरे 103 क्वेश्चंस ठीक थे 125 में से। और जब मैंने ये शुरुआत किया
दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर UPTGT। और जब मैंने सोचा ये प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं औरों की तरह बहुत पजल्ड थी कि सेल्फ प्रिपरेशन करूं या कोचिंग करूं कहीं, या फिर ऑनलाइन कोचिंग करूं। सो जब मैं यूट्यूब पर थी और मैं सर्च कर रही थी इसके बारे में, तो आई एंडेड माई जर्नी ऑन स्वाति मैम। और जब मैंने उन्हें पहली बार उनकी वीडियो देखी, जब उनको पढ़ाते हुए देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ स्पेशल है उनके अंदर, कुछ उनके पढ़ाने में कुछ तो स्पेशल चीज़ है। एंड व्हेन आई अप्रोच्ड हर थ्रू द ऐप ऑफ इंग्लिश सूत्रा, मैंने उन्हें इंग्लिश सूत्रा पर अप्रोच किया, उनसे मालूम किया। अमित सर हैं जो हमारी काफ़ी मदद करते हैं इस बारे में, और उसके माध्यम से मैंने उनके पेड कोर्सेज लिए। और मैंने अप्रैल से शुरू किया और अगस्त में हमारा एग्ज़ाम था। तो 4 महीने हमारे पास थे, और काफ़ी पहले छूटा हुआ लिटरेचर इन 4 महीनों में कवर करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि पढ़ाती रही थी इन सालों में, लेकिन वो लिटरेचर जो हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वो लिटरेचर मेरे टच में बिल्कुल नहीं था पिछले 8-9 सालों से। लेकिन मैम ने जिस तरीके से उसको कवर कराया, जिस तरीके से उसको पढ़ाया, जिस तरीके से बेसिकली उसको पढ़ाया, बेसिक से उसको शुरू किया, उससे आपको महसूस ही नहीं होगा कि वो आपका इतने साल पहले का छूटा हुआ है। आई थिंक 32 to 34 वीकली जो सीरीज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, उन्होंने वो हमें कराई इन 4 महीनों में। बाकी आप लोग ये इंटरव्यू आप लोग भी देख सकते हैं। तो मैं अपना जो मैं आपको बताती हूँ वो ये है कि अगर आपको लग रहा है ये 2-4 साल 5 साल पुराने जो हैं ये वीडियोस हैं और इन्हें दिखाना और ऐसा है कि ऐसा लग रहा है जब मैम का महिमा मंडन कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली जो मुझसे चिढ़ने वाले हैं वो यही बोलेंगे। ये इनकी हार्टफेल्ट फीलिंग है। आरती मुझसे मिलने के लिए आई, मुझे ना कभी खुद को प्रोजेक्ट करना नहीं आया, नहीं आता मुझे। और हाँ, जब कोई कुछ उल्टा सीधा बोल जाता है तो अफेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ, तब मुझे वाकई में लगने लगता है हाँ यार, कमी मेरे ही अंदर है। ऐसा है, लोग इन चीज़ों को करते हैं कि अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब अगर ये लोग हैं, इनकी हार्टफेल्ट फीलिंग है, कई लोगों को लग सकता है मैडम ने इनके मुंह में शब्द दे के बुलवाया। नहीं, मैं आपको ही बताऊँ आरती, इसके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। मेरे को अपने बारे में भी पता है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ। अब पिछले 5 सालों में मैंने खुद पे बहुत कंट्रोल करा है, लेकिन जब ये बैच था मुझे ऑनलाइन का इतना नहीं था और मुझे वही ऑफलाइन की आदत थी। और कई बार ऐसा हो जाता था कि मैं कई बार लिमिट क्रॉस कर देती थी कि मुझे जो नहीं भी बोलना चाहिए मैं बोल देती थी। आरती उनमें से है कि जब आरती ने मेरे यहाँ पे ज्वाइन किया, शी इज़ अ वेरी, बहुत यंग लड़की है और पहले अटैम्प्ट में ही उसने क्लियर किया है। और जब आरती ने जब इसका पता नहीं, कहीं ना होते हैं ना कि जब आपके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप सभी पे वही चीज़ करते हैं, वही चीज़ मेरे साथ भी हो जाती है कई बार। तो कुछ ऐसा हुआ था कि चीज़ें जो हैं मैंने कई बार गुस्से में कुछ बोल दिया था। बट आज मैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से कहूँगी कि दिस गर्ल, इसने बिल्कुल भी, शी डिड नॉट गेट ऑफेंडेड, और इसने कहा कि कोई बात नहीं है। मतलब इसने उस चीज़ को कैसे लिया, संभाला, मतलब मुझे आज तक शर्मिंदगी महसूस होती है उस चीज़ की। और इसने जब मेरे ये मुझसे मिलने के लिए आई, ये यहाँ की नहीं है, सहारनपुर की है, मुझसे मिलने के लिए स्पेशली हस्बैंड वाइफ दोनों मुझसे मिलने के लिए आए। शी ब्रॉट सम गिफ्ट्स फॉर मी एंड आई वाज लिटरली इन टीयर्स कि कोई इतना भी आपको प्यार कर सकता है। और ये जो है ना, मतलब ये वो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इसकी भी, क्योंकि ये जब इसका सिलेक्शन हुआ, शी इज़ हार्डली मतलब शी वॉज हार्डली 30 ईयर्स देन, शायद 30 की भी नहीं थी, छोटा सा बच्चा। एक बार इसने मुझे बताया, मैम मैं लेक्चर ले रही थी और बेटे जो है उसके हाथ पे जो है, उसके बच्चे जब गिर जाते हैं तो दांत जो हैं वो होंठ में लग गए। और ये मतलब न्यू एकदम नई माएँ, वो और बच्चों को भी संभालना, पढ़ना, टाइम मैनेज करना, छूटे हुए लेक्चर संभालना, जैसा अभी आप इसके इंटरव्यू में, आप इसके वीडियो में सुन भी सकते हैं। मगर हार नहीं मानना, जब तक चीज़ें मिल नहीं जाएं तब तक हार नहीं मानना। अभी इसको ये मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं, इसका अभी भी जो है मेरे पास मैसेज आया था अभी कुछ दिन पहले भी, मैम पीजीटी की तैयारी के लिए, इसका टीजीटी में सिलेक्शन हुआ, मैम नेट की तैयारी के लिए। तो मैंने कहा टाइम है। तो ये वो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर भी मेरे पास हैं। अब ये इन सालों में काफ़ी चेंज भी हो गए हैं।
ये वो लोग हैं जिन्होंने, जब मेरी जो जर्नी शुरू हुई है ना, तो ये मेरी जर्नी में ये मेरे मतलब मैंने सोचा भी नहीं था 2021 में जब मैंने पढ़ाया था कि इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ये तो मैं आपको कुछ जिन्होंने अपने वीडियोस बना के भेजे मैंने वो दिखाए हैं, नहीं तो सिलेक्शन तो इंग्लिश सूत्रा से काफ़ी सारे हुए थे, 100+ सिलेक्शंस थे। और जो मतलब 100+ सिलेक्शंस ऐसे कह रही हूँ कि जो पेड बैच के और यूट्यूब से जिन्होंने कहा था, इतना संघर्ष, इतनी चीजें, और उसके बाद भी हार नहीं मानना। और ये चीज सब में होती है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पे सिर्फ ये लड़कियों के है, भाई इंटरव्यू लड़कियों के ही है मेरे पास, इंटरव्यू नहीं, वीडियोस लड़कों का भी है। जैसे सुमित जब केवी में हुआ, उसका मैसेज उसने मुझे डाला कि माँ मेरा जो है ना सिलेक्शन केवीएस में हो गया है। आप किसी टीचर को माँ का दर्जा नहीं देते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग आपसे ही पढ़ के पता नहीं आपकी कौन सी बात बुरी लग जाए, आपको आकर उल्टा सीधा बोल के गाली गलौज करके चल देंगे। ये नहीं सोचेंगे उस इंसान का इंटेंशन क्या है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना, कईयों ने तो भाई बहुत छोटे हैं मेरे से, छोटे भाई बहन की तरह हैं, तो माँ का दर्जा भी देते हैं, बहन का दर्जा देते हैं। बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या ये तो मेरा वो है, मैं इनको कहती हूँ सलाम है इनके जज्बे को कि इतनी चीज़ें मैं होते हुए इतने कई बार देखिए कंडीशन बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं। एक बार ऐसा भी हुआ था कि एग्ज़ाम के बाद आरती के घर में कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी हुई थी कि मतलब कुछ हो गई थी समस्या, जो ऐसी समस्या थी कि मैं यहाँ पे पब्लिकली क्या उसको डिस्कस करूँ, लेकिन कैसे मैनेज करा, कैसे चीज़ों को करा, और उसमें अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखा और चीज़ों को तैयार करा। चाहे वो सोनम चौधरी हो, चाहे वो रेणुका हो, स्वाति हो, किसी को भी ना प्लेट में सजा के नौकरी नहीं मिली है। कई बार ठोकर इसने, वैसे नहीं है, लेकिन कहते ना कि अब हम एक आम बैकग्राउंड से आते हैं, हम एक आम उसमें रहते हैं, और उसके बाद जब लाइफ का ये सफ़र शुरू होता है ना, तब पता चलता है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, कितने सारे लोगों से compete करना है। और उसके बाद हर समय दिमाग में ये टेंशन रहना, पता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, और हाँ नहीं होता तो क्या होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 5 साल से सोनम सोम इज विद मी, 5 साल से। ये 2021 में उसकी कॉल आई थी इंटरव्यू की पीजीटी में, बट बॉर्डर लाइन पर नंबर होने की वजह से बाहर हो गई थी। सोनम सोम ने उसके बाद अल्टीमेंस लिखा है उसने, वो पेपर ही तब हुआ, उसके बाद हरियाणा का पेपर दिया। आप सोचो, बॉर्डर पे जाके बाहर हो गई लड़की, और जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन पेपर है। सोचिए इन परिस्थितियों में लोग उठते हैं और अपनी मंजिल हासिल करते हैं। देखिए, दोष देना, चिढ़ना, जलना, फूकना सिर्फ आपके लिए डेट्रीमेंटल है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो 1-2 दिन, लेकिन उससे उसको कोई वैसे कोई नुकसान नहीं होना, सिर्फ आपका होता है। आप सोचिए आपकी लाइफ का एम क्या है। किसी को कोसने की जगह इन लोगों को अपना आइडियल मानते हुए उठिए और करिए काम। अब इसके बाद आरती के बाद एक और है हमारा, जो है ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये इनका जो इंटरव्यू है, ये पूरा दिखेगा नहीं आप लोगों को, पता नहीं आवाज आएगी नहीं। Everyone, I'm Shikha Anand. I got second rank in TGT English and this could not have been possible without Swati ma'am. I didn't buy any online course from her but followed all her videos including her 40 days strategy. ये आप लोग ये वाला इनका भी देखिएगा, ये शिखा है और इन्होंने सिर्फ चैनल फॉलो करा था। ऐसा भी होता है, चैनल फॉलो करता है। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, ये बहुत इंटेलिजेंट अपने आप में है और इन्होंने पूरा का पूरा अपने उस पर किया, लेकिन इन्होंने इंग्लिश सूत्रा के चैनल को फॉलो किया था। और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, ही यूज़ टू सेंड मैसेजेस ऑन यूट्यूब और मैं उन मैसेजेस का जवाब दिया करती थी और इनकी जो क्वेरीज होती थी वो मैंने ज़रूर हैंडल करी हैं। जब ये पेपर दे के आई तो इन्होंने मुझसे जो है वो फ़ोन पे पूछा भी था, कहा फ़ोन पे बताया था, पूछा कुछ नहीं था, बताया था।
अब कौन सा खोलूं, ये कौन सा है? अब मैं आपको ये दिखाऊं, ये वाला आप लोगों ने देख रखा होगा, शी इज़ विजय लक्ष्मी। ये जो है बीपीएससी में इन्होंने सिलेक्शन लिया था। इसके अलावा जो ये हैं सुमन सैनी, ये केवीएस पीजीटी में इन्होंने सिलेक्शन लिया था। ये सारे मुझे फिर दोबारा से दिखाने पड़ रहे हैं क्योंकि जब तक कोई चीज़ बताओ नहीं तब तक जो है पता लगता है कि कुछ है ही नहीं। और है एक हमारी बिहार की स्टूडेंट है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये बिहार की है हमारी स्टूडेंट। हाँ जी, ये है, ये मेरी बिहार की स्टूडेंट है, इसका नाम है प्रीति सिंह। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग प्रीति, क्या हाल चाल है? बढ़िया अच्छा, ये बताओ है। कि कैसा लग रहा है? हम बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी खुशी। और तीनों में, मतलब जूनियर में भी और बिहार के जूनियर में, टीजीटी में, पीजीटी में, तीनों में तुमने किया, मतलब एक अभी तक का ना रिकॉर्ड सेट करा तुमने। हमारे स्टूडेंट भाई करे तो है, और ने भी करे हैं, एक एक दो दो में लिए हैं, लेकिन तुमने तो रिकॉर्ड सेट कर दिया, तीनों में ही निकाल लिया। मैम ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। मैं पहले पढ़ती थी बट इस लगन से नहीं पढ़ पाती थी। आपका डांट में हाँ, मेरी ये सारे इंटरव्यूज और ये सब चीज़ जो है ना यूट्यूब पर डली हुई है। ये जो आप लड़की देख रहे हैं प्रीति, ये बिहार में इसने जूनियर, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही जो हैं वो निकाले। बीपीएससी का जो इससे पहले वाला जो हुआ था, जो अभी तो नहीं हुआ है बीपीएससी का TRE 4, जो इससे पहले वाला हुआ था TRE 3, वो निकाला है जूनियर, टीजीटी, पीजीटी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन एक हमें ये एक बात बताइए, किताबें हमारे पास 1000 होती हैं, हमारे पास चीज़ें, टीचर हमारे पास नहीं है, तो कौन हमें बताएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है? अब टीचर क्या करते हैं कि अगर 1000 चीज़ें हैं तो उसमें से आपके काम की जो चीज़ होती है वो छांट के आपको दे देते हैं। ये प्रीति है, इसके भी छोटे बच्चे हैं, अभी इसमें भी वीडियो में भी आप देखना छोटे बच्चे हैं, इसके छोटे से बच्चे हैं, खुद भी छोटी सी ही है, और पढ़ के जो है तैयारी करना। इसकी मदर इन लॉ काफ़ी बीमार थी, उनकी देखभाल करते हुए पढ़ाई करी। वो नहीं, मतलब कुछ फैमिली में कुछ ट्रेजेडी भी हुई, लेकिन पढ़ाई को रोका नहीं, बस पढ़ते रहना है। तो इन लोगों को दिखाने का आप लोगों को पर्पस ये था, ये बताना कि एक पुराने वीडियो से लेके नए वीडियो तक, आज का जो नया वीडियो है वो तो जो है जो नया वीडियो है वो तो सोनम सोम का ही है, वो तो आप सभी को पता है, सोनम सोम वाला है, वो आप लोगों ने देख भी रखा है। तो 21 से 26 तक की कहानी, और ये यहाँ पर ये पूरी 21 से 26 की कहानी, इसलिए ये अब इसको यहीं पे ऐसे ही रखे रहने देती हूँ, ये बताने के लिए आप लोगों को कि अगर चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है, और ना चाहो तो कुछ भी नहीं। और एक सिंपल सी बात है कि परेशानियां सबके साथ होती हैं, मजबूरियां सबके साथ होती हैं, लेकिन उन परेशानियों और मजबूरियों में जब ठान लेते हैं ना, हार नहीं मानते, क्योंकि किसी के कह देने से हम वो नहीं हो जाते जो किसी ने हमें कहा है, लेकिन खुद को कुछ मान लेने से हम बहुत कुछ हो जाते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को अब यहीं पर रोकती हूँ, क्योंकि मेरा आज का मोटिव ये नहीं था कि मैं बैच बेचूं, क्योंकि देखिए नई वैकेंसी आनी है,
सभी लोगों ने अपनी एडवर्टीजमेंट जो है स्टार्ट कर दिया है, ये आपके ऊपर है आप किसे चुनते हैं। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि अगर लोग ये कहें हाँ हमने आपके बारे में सुना हुआ है, हम आपको जानते हैं, हाँ मगर हमारे अदर रीजंस रहे। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो अगर आप एक सेफ हैंड्स में हैं, आपको पता है कि जो देखिए आपको जब पढ़ना होता है ना तो आपको पढ़ना होता है। अगर कोई टीचर आज के समय में कोई टीचर आपको अपना समझ के कुछ कह दे तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो तरसते हैं कि कोई हमें अपना समझ के कुछ कह दे, आजकल तो ऐसा मिलता ही नहीं है। तो मेरी नेचर है कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ और मैं कई बार जो है स्टूडेंट्स को बहुत जो है मन को मुझे प्यार भी बहुत आता है तो कई बार गुस्सा भी बहुत आता है, हालांकि बहुत कंट्रोल भी कर लिया है। तो यही लगता है कि क्योंकि किसी भी इंसान के ना एक व्यक्तित्व को देख के लोग ये सोच लेते हैं कि अगर इनकी आवाज़ बहुत बुलंद है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी, अगर इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो ये ऐसी होंगी। अरे यार, आई एम अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन और ये भी मुझे आज बताना पड़ रहा है। और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए मतलब वो हूँ कि क्या ना कर दूँ तुम्हारे लिए। हाँ भाई, वो ये सोचे कि भाई फीस ना देनी पड़े रही है, वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना फीस के तो नहीं कर सकती, वो नहीं करती। क्यों इस बात पे जस्टिफिकेशन दूँ? तो जिसने खुद मुश्किलों से सामना करके गिर के उठ के सब कुछ करा हो तो उसे सबकी परेशानी समझ में आती है। और जो खुद कांटों पे चला हो ना तो उसको समझ में आता है दूसरे को कांटों का दर्द ना बर्दाश्त हो, इसीलिए कई बार उसको कांटों से हटाने के लिए उसे डांट देता है। तो उस चीज़ को तो प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। खैर, अभी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी एक सीट से सिक्योर कर सकते हैं तो आज से ही लग जाइए और सही जगह पे सही चीज़ को चुनिए। कौन इंसान कैसा है ये आपको देख के पता चल जाता है। आपका दिल अगर कहता है, मानता है उस चीज़ को, तो मानिए, नहीं तो कोई बात नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।